हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाजपा का डर। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आग बबूला हुए लालू यादव केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने हेमंत सोरेन को आदिवासी का नेता बताया है और भाजपा को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा घिनौने हथकंडे अपना रही है। बता दें कि बुधवार शाम को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें रात भर ईडी दफ्तर में रखा गया था। वहीं गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने जनता के नाम एक वीडियो भी जारी किया था। हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं और संघर्ष हमारे खून में भरा है। केंद्र सरकार आदिवासी और गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है, हम लोग कभी झुकने वाले नहीं है। बिहार में शराब मामले में कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इन मामलों में बाइक नहीं होगी जब्त। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। वर्तमान के मुताबिक अगर किसी दो पहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति के पास शराब की जब्ती की जाती है तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एक अहम फैसले दिया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले से यह कहा है कि यदि एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति अलग से किसी बैग में शराब छुपा कर ले जा रहा है और वह गाड़ी ना तो चलाने वाले की है और न ही पीछे बैठे शराब छुपा कर ले जाने वाले व्यक्ति की है, तो ऐसी स्थिति में मोटरसाइकिल को जब्त नहीं किया जा सकता है। गोपालगंज में सरस्वती पूजा के नाम पर वसूली करने वाले पर होगा केस। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा वसूली करने वाले पर एफआईआर दर्ज का आदेश दे दिए हैं। एसपी ने सभी थाना अध्यक्ष को आदेश जारी किया है। वहीं आम लोगों से अपील की है कि चंदा वसूली करने वाले की फोटो या वीडियो भेजे। जुलूस में डीजे पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार में अब सोलर पावर से चलेंगे सभी कोल्ड स्टोरेज। 28 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। बिहार में अब सभी कोल्ड स्टोरेज सोलर पावर से चलेंगे। बिजली की खपत कम करने के उद्देश्य से बिहार के सभी कोल्ड स्टोरेज को सोलर पैनल से जोड़े जाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए सभी पुराने और 12 जिलों में बनने वाले नए कोल्ड स्टोरेज में भी सोलर पैनल की सुविधा दी जा रही है। जिला मुख्यालय से सुदूर क्षेत्रों में भी सोलर पैनल कुल चैम्बर वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। सरकार की ओर से इन योजनाओं पर 28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के 12 जिलों में बनने वाले कोल्ड स्टोरेज दो टाइप के होंगे। टाइप 1 कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 5000 टन होगा और टाइप 2 की क्षमता 2000 टन निर्धारित की गई है। टाइप 1 कोल्ड स्टोरेज में एक ही तरह की मौसमी फसलों का भंडारण होगा, जबकि टाइप 2 की डिजाइन इस तरह से की जाएगी कि विभिन्न वस्तुओं और उत्पादों को साल भर सुरक्षित रखा जा सकता है। बिहार का मौसम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदलेगा। बारिश और ठंड को लेकर आई ये जानकारी। बिहार में ठंड के तेवर थोड़े नरम हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है और कनकनी घटी है। कोहरे का प्रकोप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घने कोहरे से राहत मिली है। वहीं अब बिहार का मौसम करवट ले सकता है। बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं, जबकि ठंड में फिर एक बार बढ़ोतरी हो सकती है। पटना व आसपास के क्षेत्रों में 5 से 6 फरवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार वर्तमान में पूर्वी असम पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और 3 फरवरी को पश्चिम प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है। इसके कारण 72 घंटे के बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 72 घंटे तक पटना शहर के तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। के पाठक ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दी बड़ी खुशखबरी। इस मामले में सस्पेंस क्या दूर। बिहार में शिक्षक बहाली फेज 3 और 4 को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने किशनगंज में निरीक्षण के दौरान स्पष्ट किया है कि मार्च में तीसरे चरण और आगामी अगस्त माह में चौथे चरण की बहाली की प्रक्रिया होगी। मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण के लिए करीब 70,000 और चौथे चरण की बहाली के लिए लगभग 1 लाख वैकेंसी निकाली जाएगी। बता दें कि बिहार में अब तक 2 चरणों में निकाली गई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोनों फेज के लिए चयनित हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। वहीं अब बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की तैयारी में जुट गए हैं। इसको लेकर संभावना है कि जल्दी नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने भी कर दी है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी इस महीने में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसमें करीब 70,000 पदों पर नियुक्ति होने की उम्मीद की जा रही है। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का नोटिफिकेशन 15 फरवरी 2024 तक रिलीज किया जा सकता है। वहीं मार्च में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जन शताब्दी एक्सप्रेस से कटकर 2 मजदूरों की मौत। पटना गया रेलखंड पर शुक्रवार की सुबह एक हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पर उतरने के दौरान 3 मजदूर जन शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिसमें से 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में सनोज दास ने बताया कि ये सभी लोग मखदूमपुर स्टेशन से एक साथ काम की तलाश में आ रहे थे। सभी लोग ओवरब्रिज के बदले पटरी क्रॉस कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर रेल थाना और नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बिहार में इस तारीख को होगी बारिश। फरवरी में भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जाने मौसम का ताजा अपडेट। राजधानी समेत प्रदेश के मौसम में 3 फरवरी के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण प्रदेश में 72 घंटे के दौरान पटना समेत अधिकांश भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 4-5 फरवरी को पटना सहित 23 शहरों के अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं राजधानी समेत अन्य भागों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। खगड़िया को छोड़कर पटना सहित सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। 26.5 डिग्री सेल्सियस के साथ पटना व वैशाली का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।
राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षक देंगे 3 बार परीक्षा, फेल हुए तो के पाठक लेंगे फैसला। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। सक्षमता परीक्षा में 3 बार परीक्षा देने पर भी उत्तीर्ण नहीं होने वाले अथवा इसमें शामिल न होने वाले नियोजित शिक्षकों पर विचार करने के लिए यह समिति बनाई गई है। यह समिति 1 सप्ताह के अंदर अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को देगी। समिति के गठन का आदेश विभाग ने गुरुवार को जारी कर दिया है। इस समिति में बिहार विद्यालय समिति के अध्यक्ष, निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य के रूप में रखा गया है। राज्य के 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। इसके लिए 26 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतन व अन्य लाभ मिलने लगेगा। नेता की नाबालिग बेटी को घर से खींचकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप। भोजपुर जिले में गुरुवार की रात एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। घटना कोयलर थाना अंतर्गत सीधा ओपी क्षेत्र के गांव की है। पिता ग्रामीण चिकित्सक है और एक राजनीतिक दल में जिला प्रधान महासचिव के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि रात में किशोरी को घर से जबरन उठाकर आलू के खेत में लेकर चले गए और उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म कर फेंक दिया गया। घर से 1.5 किलोमीटर दूर बेसुध अवस्था में बरामद किया गया। सौजन बच्चे के साथ गैंगरेप होने का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित बच्ची का इलाज रात्रि पर सदर अस्पताल में कराया गया। पीड़ित छात्रा गीता ओपी अंतर्गत एक गाँव की रहने वाली है। वह 9वीं क्लास की छात्रा है। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने परीक्षु डीएसपी काजल जायसवाल को जांच के लिए भेजा है। महिला थाना को भी लाया गया है। आरोपित के सौजन्य से पूछताछ की जा रही है। दानापुर में हाई स्कूल के हेडमास्टर की हत्या, सीने में मारी 5 गोली। राजधानी पटना से सटे दानापुर के नौबतपुर में देर शाम स्कूल से अपने घर लौट रहे शिक्षक को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। शिक्षक को घायल अवस्था में एम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मरेजपुर निवासी और फतेहपुर कैफर हाई स्कूल के हेडमास्टर महेश मोचे बताए जा रहे हैं। हत्या के कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। अपराधियों ने घर लौटने के दौरान रुस्तमगंज के पास गोलियों से भून डाला। अपराधियों ने शिक्षक को एक के बाद 5 गोली मारी। घटना की सूचना मिलते ही गाँव के लोग उग्र हो गए। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही नौबतपुर थाने के पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। घटना के बाद उग्र लोगों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने उसके बाद लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र फिर टला। मंत्रिपरिषद के विस्तार पर अब भी सस्पेंस बरकरार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र टल गया है। बजट की शुरुआत अब 2 दिन आगे बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत बजट सत्र 10 फरवरी की जगह 2 दिन बाद 12 फरवरी से होगा। राज्य में मंत्रिपरिषद के विस्तार पर भी सस्पेंस बरकरार है। गुरुवार को कुछ नए मंत्रियों का नाम सामने आने की संभावना थी, लेकिन कहा जा रहा है कि विश्वास मत हासिल करने के बाद ही मंत्रिपरिषद के विस्तार और मंत्रियों के बीच विभागों को बंटवारा किया जाएगा। विधानमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार 12 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इसी दिन नई सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेगी। सत्र के पहले दिन आर्थिक समीक्षा पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले दिन 13 फरवरी को राज्य का 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। ऐसे में बजट सत्र की अवधि 7 दिन कम हो जाएगी। इसके पहले 5 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी थी, फिर उसे बढ़ाकर 10 फरवरी तक किया गया। इस छोटे सत्र के दौरान इस वर्ष का आम बजट पेश किया जाना था। बिहार इंटर परीक्षा 2024 नई दे सके छात्रों को मिलेगा एक और मौका, बोर्ड ने बताई विशेष परीक्षा की तारीख। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन ही कई परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पहुंचकर भी परीक्षा देने से वंचित रह गए। बोर्ड के द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत समय में सेंटर प्रवेश नहीं कर सके परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। वहीं बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई है कि परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित स्टूडेंट को बिहार परीक्षा में शामिल होने का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देगी। इन सभी स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल में किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए समिति ने इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी करने के 1 हफ्ते बाद ही कंपार्टमेंटल परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर देगी।